हर लड़की की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन, वो घर जिसमें बड़ी हुई, जहाँ बचपन बीता, उसे हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विदाई की। विदाई एक ऐसा दिन है जहाँ पर लड़की को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। मेरी शादी जिस तरीके से मैं चाहती थी वैसे ही बिल्कुल हुई। मैंने अपनी पसंद का लहंगा पहना था, अपनी मेहनत की कमाई से लहंगा खरीदा था, डिज़ाइनर लहंगा खरीदा था, काफ़ी एक्सपेंसिव रिंग ज्वेलरीज मैंने खुद से खरीदी थी। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपनी शादी पर अपनी मम्मी से 1 रुपया नहीं लूँगी। वही चीज़ मैंने करी। जब मेरी शादी हुई, आई वॉज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी शादी इतनी अच्छी तरीके से होगी। ऑल थैंक्स टू यू गाइज, आपकी वजह से और आपकी प्यार की वजह से मैंने अपनी शादी करी, वो भी बहुत धूमधाम से। यहाँ पर हमारी शादी के फेरे दिन में ही हो गए थे। रात में रिसेप्शन था, जहाँ पर मैं और लखन काफी सारे गेस्ट से मिले थे। उसके बाद यहाँ पर रस्म हुई थी पैर छूने की। ये यूपी साइड में रस्म होती है, हमारे उत्तराखंड में नहीं होती, और मैं पहली बार देख रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था आगे जाके ये रस्म रोने में बदल जाएगी। जी हाँ, इस रस्म ने मुझे बहुत ज्यादा रुला दिया, बाय गॉड। ये रस्म हुई तो थी, सबने पैर छुए थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मेरे सर पर इतना बड़ा टीका लगा दिया था कि मैं फ़ोन पे चेक कर रही थी कि ये हो क्या रहा है। फिर मुझे पिछौड़ पहना दिया गया था। मैंने अपने आप को अच्छे से कवर कर लिया था। यहाँ पर बहुत ही हैवी से मैंने चूड़े पहने थे, और परंपरा ये थी कि मेरा भाई मुझे गाड़ी तक छोड़ेगा। लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ये सब नहीं होता। और जैसे ही मेरे भाई ने मुझे उठाया और मेरे आंखों में से आंसू निकलने लग गए। ये आंसू निकल रहे थे मुझे मेरी मम्मी को देखकर। सच बताऊं तो मैंने सोचा भी नहीं था विदाई का दिन इतना डिफिकल्ट होता है, और मेरा रोने का बिल्कुल भी जी नहीं था, लेकिन मैं रोई जा रही थी। बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एक पल में मेरी विदाई हो गई, और एक पल में मैंने अपने घर को पराया कह दिया। अब उसी घर में मैं एक एज अ गेस्ट बन के जाया करूंगी। लड़कियों की जिंदगी ना जितनी दिखती है उतनी ईजी होती नहीं है। बहुत ही मुश्किल होता है हर एक सफ़र, चाहे वो बचपन का हो या फिर बड़े होकर हो या फिर शादी के बाद हो। शादी के बाद तो पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है। बस मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। उसके बाद मैं और ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और ये इमोशनल वॉइस ओवर मैं बड़ी ही मुश्किल से दे पा रही हूँ, क्योंकि वो सीन मुझे याद आ रहा है और अभी भी रोना आ जा रहा है। सच में ये दिन थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था। 1 मार्च जिस दिन मेरी विदाई हुई थी, लेकिन घर जाते जाते मैं बहुत हैप्पी हो गई थी, क्योंकि मेरी सासू मॉम ने मेरा बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया था। सारी रस्में बिल्कुल नई थी मेरे लिए, हमारे उत्तराखंड में ऐसी रस्में नहीं होती हैं, लेकिन सब कुछ बहुत ही अमेजिंग था। मैं घर पर अपने ससुराल में पहुंच गई थी। अब आगे की वीडियोस देखनी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।